पाकिस्तान भी खासी यूनिक टीम है क्योंकि पहले मैच बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। ये एक तरह से मस्ट विन मैच था पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और चैलेंज तो अच्छा किया और फाइट भी की। मगर देखिए, जब आप 3 मैचेस हारे होते हैं और एक मस्ट विन सिचुएशन में चले जाते हैं तो फिर आपको बहुत ठेस लगती है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हार गए हम वर्ल्ड कप। बाबर आजम, तुमने साबित कर दिया कि तुम और तुम्हारे चहीते कौम के मुजरिम हैं मुजरिम। तुमने ये भी साबित कर दिखाया कि तुम जैसा खुद गर्ज, फजूल और घटिया कप्तान ना तो कभी आया और ना ही कभी आएगा। सर आप भी बड़े उदास नजर आ रहे हैं। बस मेरा यार मर गया, मेरा यार बेहोश होने वाला। ये हाल मेरा नहीं है, पाकिस्तानियों का। मेरा कजन आईसीयू में पड़ा हुआ है। उसने कहा पाकिस्तान, उसने रोजा रख लिया। उसने कहा जब तक पाकिस्तान जीतेगा नहीं मैं रोजा खोलूंगा नहीं। वो आज बेचारा आईसीयू पे है। पहले मैं जितनी जिंदगी रह गई है ना, अगर मैं लानत बेचता रहूं बाबर आजम की कप्तानी पे तो मुझे लगता है वो थोड़ी होगी। हालांकि 1 विकेट से ही ये मुकाबला साउथ अफ्रीका वाले जीते। साउथ अफ्रीका बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं जब भी ये रन चेस करते हैं, क्योंकि पैनिक बटन इनका दब जाता है और कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। कोई और टीम होती 270 आराम से कर जाना था उन्होंने, और पाकिस्तान ने 270 पे जो ऑल आउट हुए, ये सबसे पहले एक क्रिटिकल मिस्टेक थी कि ओवर्स भी पूरे नहीं खेले हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 350 325 स्कोर कर देगी, मगर वो साउथ शकील जहां पे आउट हुए, गलत टाइम पे आउट हुए। बाबर आजम 50 करने के बाद गलत वक्त पे आउट हुए। इसी तरह से शादाब गलत हिट मारी उन्होंने और नवाज ने भी गलत हिट मारी। टेल एंडर्स को बैटिंग का कुछ अता पता ही नहीं है। गेम अवेयरनेस से लेके गेम को रीड करने की सिचुएशन, कोई कलेक्टिव विजडम टीम का कहीं दिखता नहीं है। जब भी एक टफ सिचुएशन आती है, टेम्परामेंटल इश्यूज पाकिस्तान के लिए बन जाते हैं। एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में तो बने हुए हैं। और हाफ स्टार्ट्स, हाफ अच्छा काम, पुअर फील्डिंग और गलत डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव हडल में जाने के बाद एक बहुत ही पेडेस्ट्रियन, एक बहुत ही बेसिक डिसीजन सामने दिखने को मिलता है। और फिर नवाज की जो हिट थी वो भी नाकाबिले माफी है, इसलिए कि आपको पता है कि आप टेल के साथ खेल रहे हैं, अभी 4 या 5 ओवर्स पड़े हुए हैं, तो आप क्यों रिस्क लेंगे उठा के हिट मार दिया फिर आखिरी ओवर नवाज को देना। ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी उनके जख्म भरे नहीं है जो कि मेलबर्न में उनके साथ हुआ था। वो उनके सीवी में एक तरह से धब्बा लग चुका था, आपने फिर उनको एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में डाल दिया। सो वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास तो कोई अच्छी मेमोरी का रिकॉल ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। सो उन्होंने एक हाफ ट्रैकर किया, चौका लगा, महाराज ने वो चौका मारा और मैच जीत गए। सो उस वक्त भी मैं समझता हूं कि शायद उसामा मीर, जिन्होंने 2 विकेटें लिए हुए थे, और ठीक है उसामा मीर को भी मार पड़ सकती थी, मगर वो बेहतर चॉइस होने थे फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो उनको ऐसा बैगेज नहीं वो कैरी कर रहे थे जैसे नवाज कर रहा था। और नवाज की भी बॉलिंग में कोई मतलब है उठान नहीं दिख रही है। उसी तरह से आके वो बॉल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनको स्ट्रांग करनी है। इफ्तिखार की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बहुत ही कमजोर है, और एक तरह से जैसे कि वो बाउंसर पे पकड़े जाता है ना कोई बैट्समैन, इसी तरह से सर्किट में अब आवाज है कि इफ्तिखार के अगेंस्ट स्पिन लगा दें या आउट हो जाएंगे। और फिर वही बात है कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया वहां पे, इतने बॉल खेल लिए, तो थोड़ी सी और हिम्मत करके ही उनका ओवर गुजार देते शमसी का, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो शायद पाकिस्तान के फिर भी हालात ठीक हो जाते। ये 20-20 करके आउट होना, बॉल्स कंज्यूम करके आउट होना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। इतने डॉट बॉल्स खेलती है पाकिस्तान की टीम जिसकी कोई हद नहीं है। छक्का मारते हैं, उसके बाद ओवर में जब खत्म होता है तो 8 रन किए होते हैं। अगले 4 या 5 बॉल ऐसे खेलते हैं जैसे कि वो अभी उस छक्के के खुमार में है और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ये आर्केक, ये पुरानी सोच और पुरानी बैटिंग है, जहां पे पहला आपका एक इंस्टिंक्ट ये कहता है आपको कि पहले बॉल रोको, उसके बाद आउट ना होना, उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं चलो सिंगल ले लूं, उसके बाद आता है चौका, और एंड में आपकी प्रायोरिटी है छक्का। जबकि बाकी टीम्स जो है वो छक्के के साथ शुरू करती हैं कि मैं छक्का मारूंगा, उसके बाद अगर वो ऑप्शन उनको नहीं मिलता तो मैं चौका मारूंगा, और फिर नहीं होता तो सिंगल लूंगा। और उनके लिए डॉट बॉल खेलना लास्ट प्रायोरिटी है, जबकि पाकिस्तान के लिए वो एक तरह से पहली प्रायोरिटी बन गई है। सो जब तक कि रिदम नहीं होता बैटिंग में, जब तक कि आपका कोई टेम्पो नहीं सेट होता है, जब तक कि कोई रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी बॉलर से पूछ ले, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से उसको लाइन, डायरेक्शन
सब एडजस्ट करना पड़ता है। अरे शुक्र है तुम जैसे मनूस आजम से जान छूटी और साथ ही तुम्हारे लफंगे दोस्तों और मनूस हवारियों से भी इतनी रिटाई, इतनी बेशर्मी कि ये टीम सेमीफाइनल तक रसाई के ख्वाब देख रही थी, जनूबी अफ्रीका को हराने के दावे ठोक रही थी। हो ये मुंह और मसूर की दाल, ये टीम शिकस्त का मजा चखाएगी साउथ अफ्रीका को। शक्लें तो देखो इनकी, ये मारेंगे 450 का पट्टा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। जिस टीम का कप्तान ही सबसे अहम मैच में अपनी बारी खेलकर 50 मारकर पतली गली से निकल गया हो, सिर्फ बर्बादी ही उस टीम का मुकद्दर है। और यही हुआ। ओपनर अब्दुल्ला शफीक साहब तो पहली बॉल से ही अंडर प्रेशर नजर आए, और वो भी बला के जनाब से खेला ही नहीं जा रहा था। पुल की नाकाम कोशिश की और पड़े गए रहे पर्ची बादशाह इमामुल हक, तो उन्होंने भी अब्दुल्ला शफीक के साथ ड्रेसिंग रूम में मजे लेने की ठानी और जैनसन को एक और विकेट का तोहफा दे डाला। इस डू और डाई मैच में सिर्फ 20 रन का स्टार्ट दिया हमारे इस्लामी बल्लेबाजों ने, जबकि 38 पर दोनों ही रफू चक्कर हो चुके थे। रहे अदाकारी में अपना नाम पैदा करने वाले मोहम्मद रिजवान, तो जनाब ने पहली बॉल पर ही कैच दे डाला था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बचत हो गई, लेकिन रिजवान भला कहाँ बाज आने वाले थे। 31 पर उनकी डोली भी मैदान से उठ गई, और ये हरकत भी तो देखे कि सऊद शकील की जगह चाचा इफ्तिकार को भेज दिया गया। ओ भाई, चाचा का इस पोजीशन और सिचुएशन में आना बनता ही नहीं था। ये खुल्लम खुल्ला अदम एतमाद था सऊद शकील पर। फिर ऐसा ही हुआ, चाचा जी भी हाथ कर गए, हालांकि इन्हें इस चैलेंज पर पूरा उतरना चाहिए था। करा यार, मैंने दुख में होके मैं ये डील लेके आ गया हूँ पाकिस्तान की हारने की खुशी में। ये डील साउथ अफ्रीका की खुशी में जीतने की, और मैं चाहूंगा इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। भाईजान ये डील आपको मिलेगी 5 ग्रिल बर्गर, 1 लोडेड फ्राइज, 1 लार्ज पिज्जा, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में। सिर्फ 2000 में ये पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान हारता रहेगा ये डील और सस्ती होती है। और मैं कहती हूँ कि रेड अलर्ट है कि पाकिस्तान ना आपको अंडे, टमाटर, जुतियाँ, बूट, हीरा वाली जुतियाँ पता नहीं की, क्योंकि इस दफा और मैं यहाँ पे ढोल ला के ढिंडोरा पिटूंगी जी, हम लोग हार गए, सारे ने पता हार गए। 26 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ ये लोग खेले हैं। पहले ना आई वाज लाइक कि मुझे थोड़ा मतलब रोना आ रहा था, मैंने कहा कि आंसू थोड़े बहालू, दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैंने चिट्टा सूट पहना, इसलिए इंडिया में लोग फोदकी में पहनते चिट्टा सूट, मुझे पाकिस्तान में रह के चिट्टा सूट पहनना पड़ गया बॉस। मुझे ना, मैं आंखों से नबीना हो गया हूँ। मैं देखने नहीं चाह रहा ऐसी परफॉर्मेंस। मैं देखना चाह रहा हूँ छक्के चौके देखना चाह रहा हूँ, विकेट्स देखना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अंधा कर दिया, नबीना कर दिया इनकी परफॉर्मेंस ने। मुझे तो आप भी नजर नहीं आ रहे, सिर्फ आपकी वॉइस कॉल आ रही है, वीडियो कॉल तो आ ही नहीं। कहाँ पे आप? सर आप बड़े दुखी लग रहे हैं। मैंने ये शौक में काला सूट पहना। शौक में काला सूट पहना हुआ पाकिस्तान की हार पे। हाँ बस क्या कर सकते हैं, आखिरी बॉल तक ले गए थे, मेहनत की थी, लेकिन वो तो सारों को पता था उन्होंने हारना ही हारना। मेरे तो जज्बात ही मर गए, मैं क्या कहूँ, मेरे जज्बात मर गए, मेरे ख्यालात मर गए। दुनिया बदल दी, वक्त बदल दी, जज्बात बदल दिए। इतनी ज्यादा लानत भेजनी चाहिए इस बंदे की कप्तानी पे कि सबसे पहले मैं मैच के एंड पे आ जाता हूं, मैच के एंड पे आ जाता हूं सबसे पहले, और घंटे के बच्चे और किसी जिम्बाब्वे के बच्चे, किसी घंटे के बच्चे, तुझे ये नहीं पता कि मैंने कब क्या किस तरह की कप्तानी करनी है। नवाज को आखिरी ओवर देने का क्या तुक था? मुझे ये बता कि घंटे नवाज को आखिरी ओवर देने का क्या तुक था? नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया तूने? और मेरे घंटे नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया है? मुझे एक बात बता, मोहम्मद नवाज ने इस मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, और भाई अगर नवाज कवर देना है ना तो उससे बेहतर है कि आप उसामा मीर या नहीं, उसामा मीर को साइड पे कर दे, तू ओवर दे दे उसको, इफ्तिखार अहमद को। वो भी तो ऑफ स्पिन करता है और वो थोड़ी बॉल तेज भी करता है, उसकी बॉल पड़ के अंदर आती है। और नवाज इतना कोई घटिया किस्म का बंदा है, ये इतना कोई लिसड़ किस्म का बंदा है, उसको बॉल देखो किधर दे रहा है, उसको बॉल देखो किधर दे रहा है। मतलब लानत है यार इनकी शक्लों के ऊपर। हाथ में आ गया हुआ था मैच, हाथ में आया हुआ मैच, इन लगोड़ू ने, इन घंटू ने मैच का सत्यानाश करवा दिया यार, पकड़ के बजा दिया उन्होंने हमारी यार। पाकिस्तान ऑफिशियली वर्ल्ड कप से रफू चक्कर हो गया, पाकिस्तान का घंटा बच चुका है वर्ल्ड कप से। इनको अब ले जाओ घर, इनकी करो बैठ के, इनके पांव चाटो। और मेरे घंटे के किंग ने रगवा दिया पाकिस्तान की। अब कहीं मुझे आके इधर ये ना पहले कि लास्ट पे हमने फाइट की है, लास्ट पे फाइट जिस मोमेंट पे की गई है ना, वो मुझे भी नजर आ रहा था। वो आपने कुछ नहीं किया, वो साउथ अफ्रीका चौक करने का मूड में था। और भाई आईसीसी ने रिव्यू भी आपको गलत दिया गया, आपको रिव्यू तक गलत दिया गया। आईसीसी ने, हर बंदे ने अपनी कोशिश किया कि पाकिस्तान जीते, लेकिन क्या हुआ है?